स्वागत है आपका जी। बात करेंगे एक और ड्रीम 11 प्रेडिक्शन टीम की और कोशिश करेंगे ये करने की जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा अंक मिल सके। ज्यादा से ज्यादा अंकों का मतलब होगा ज्यादा से ज्यादा पैसा। किस तरीके से बात करने वाले हैं आज? सबसे पहले मैच दिल्ली और बैंगलोर का है और इस मुकाबले में सबकी नजरें होंगी। कई सारी अलग अलग वजह है, उस पर नहीं जाएंगे, वो क्रिकेट एनालिसिस हो जाएगा। हम बात करेंगे कि कैसे इस टीम से और इन दोनों टीमों के 11-11 या 12-12 खिलाड़ी अब तो हमें बेहतर कर दे सकते हैं। हम चुनेंगे पेसर्स वर्सेस स्पिनर्स को लेकर के बात करेंगे। मैच प्रेडिक्शंस बात करेंगे। मैच प्रेडिक्शंस पेसर्स और स्पिनर्स का आंकड़ा देखेंगे कि कैसे हमें कौन से खिलाड़ी फायदा पहुंचा सकते हैं। फिर प्लेइंग 11 बनाएंगे, प्लेयर स्टैट्स देखेंगे, टॉप 6 प्लेयर्स दोनों तरफ से देखेंगे और रीसेंट परफॉर्मेंस देखकर यह पता लगाएंगे कि कौन हमारे काम आ सकता है और फिर बनाएंगे 2 ड्रीम 11 की टीमें। आइए शुरुआत करते हैं वेन्यू से। अगर आप वेन्यू के लिहाज से यहां पर चीजों को देखें तो आपको क्या पता चल रहा है? अगर आप वेन्यू के लिहाज से देखेंगे तो ये मैच जो है वो आपके लिए बड़ा दिलचस्प होने जा रहा है। एक तो मुकाबला है दिल्ली में, डीसी वर्सेस एसआरएच जब हुआ था 197 पर 6, 188 पर 6 दिल्ली की टीम हार गई थी। टोटल विकेट्स गिरे 12, पेसर्स को मिले 7, स्पिनर्स को मिले 5। अब आप देखिए इन लास्ट 5 मैचेस एवरेज स्कोर 162 है, टोटल विकेट्स गिरे 62, पेसर्स को मिले 32, स्पिनर्स को मिले 30। वहां पर भी अगर आप देखेंगे पेसर्स आगे हैं लेकिन कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, इसलिए विकेट भी बैलेंस्ड है और फेवरेबल फॉर बोथ, यानी स्पिनर्स भी और पेसर्स भी। इस चीज को हमने आपको यहां पर बताया कि कैसे यहां पर अगर आप दोनों तरह के गेंदबाजों को रखेंगे अपनी टीम में तो आपको फायदा होगा। लेकिन स्पिनर्स फिर भी मैं मानूंगा क्योंकि विकेट थोड़ा सा फंसता चला जाता है कभी कभार दिल्ली का, तो आपको उसमें मौका मिल सकता है। उसकी टीम जरूर बनाएंगे आपके साथ। लेकिन अभी अगर हम देखें थोड़ा सा कि प्रेडिक्शन लिस्ट यहां पर हमारी क्या कहती है। प्रेडिक्शन लिस्ट बताने से पहले जस्ट एक रिक्वेस्ट, 2000 का आंकड़ा लाइक का है, प्लीज इसे लाइक जरूर कर दीजिए और 2000 से आगे तक पहुंचा दीजिए। 2000 तो मिनिमम नंबर है। अब आते हैं, प्रियम गर्ग भाई मैच में नहीं चलने वाले हैं। फ्लॉप का मतलब है आपको फैंटेसी पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। विराट कोहली एंड डेविड वार्नर विल परफॉर्म गुड, तो ये 2 नाम आप अपनी टीम में रख लीजिए। मोहम्मद सिराज एंड जॉश हेजलवुड विल टेक विकेट्स, तो आरसीबी के ये 2 नाम और रख लीजिए। आरसीबी के 3 नाम हो गए। सुयश प्रभुदेसाई नहीं चलेंगे, ये भी आरसीबी का नाम है। फैंटेसी आपको पॉइंट्स उस तरीके से नहीं देंगे। ग्लेन मैक्सवेल एंड मिच मार्श परफॉर्म गुड, तो ये सारे के सारे नाम है। आरसीबी थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रांग लग रही है इस पूरे के पूरे मैच में और लगनी भी चाहिए, लेकिन ग्लेन मैक्सवेल का नाम आपको याद रखना है, मिच मार्श का, मोहम्मद सिराज, जॉश हेजलवुड, विराट कोहली और डेविड वार्नर, ये दिलाएंगे आपको सबसे ज्यादा अंक। ये हमारी प्रेडिक्शन लिस्ट 50% से ज्यादा सही रहती है, इसलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। टीम जब बनाएं तो इसका इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। अब आते हैं हम अपने टेलीग्राम चैनल का जिक्र करते हुए, प्लेइंग 11 बताते हुए। टेलीग्राम चैनल के बारे में क्या बता रहा हूं आपको? टेलीग्राम चैनल के बारे में बता रहा हूं कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जो है आप हमारा टेलीग्राम चैनल डाउनलोड कर सकते हैं या उस पर सीधे सीधे एंट्री कर सकते हैं लिंक के जरिए। अगर आपके पास टेलीग्राम की जो ऐप है वो है, क्यों उसकी जरूरत पड़ेगी? क्योंकि ये 11 नामों में अगर बदलाव होता है कोई, अभी जो मैं ड्रीम 11 की टीम बनाऊंगा वो इन 11 नामों पर बनाऊंगा और अगर इस पर कहीं जरूरत पड़ती है तो वहां पर आप देखेंगे कि भाई अगर टीम इससे इतर आती है तो मैं एक ड्रीम 11 की लेटेस्ट टीम टेलीग्राम ग्रुप में डालूंगा एट टॉस टाइम। टॉस टाइम जब इस मैच का टॉस हो रहा होगा उस वक्त पर आपको एक टीम दे दूंगा, वो टीम अपडेटेड टीम होगी, इसलिए टेलीग्राम पर आ जाइए। वार्नर, सॉल्ट, पांडे, मिच मार्श, प्रियम गर्ग, अक्षर पटेल, अमन हकीम खान, खलील अहमद, कुलदीप यादव, एनरिक नोकिए, ईशांत शर्मा, ये एक टीम हो गई। दूसरी टीम अगर आप देखें तो ये टीम है आपकी बैंगलोर की, और बैंगलोर की टीम में बहुत ज्यादा अंतर तो नहीं नजर आएगा क्योंकि विराट, फैफ, अनुज, ग्लेन मैक्सवेल, महिपाल उमरो, दिनेश कार्तिक, वनंदु हसरंगा, हर्षल पटेल, कर्ण शर्मा, मोहम्मद सिराज। क्योंकि मैं इसलिए बता रहा था कि भाई अब जो है फाइनली लग रहा है कि इनकी थोड़ा सा जो स्क्वाड है वो सेटल्ड होने की तरफ बढ़ रहा है, हालांकि नंबर 3 एक परेशानी है। अब बात कर लेते हैं डीसी के टॉप 3 प्लेयर्स की और इनकी परफॉर्मेंस क्या है। 3 और प्लेयर्स की इसकी अगली स्लाइड में जिक्र करेंगे। ये डेविड वार्नर है, 57 रन, 66, 54, लेकिन अगर आप देखेंगे रन्स आए हैं लेकिन उस हिसाब से हाल के समय में रन्स नहीं आ रहे हैं। अगर आप शुरुआती पारियां देखेंगे वहां पे रन्स हैं। मनीष पांडे के रन्स बिल्कुल नहीं है भाई, 150 याद आएगा आपको। मिच मार्श विद द बैट विद द बॉल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस बंदे को आप अपनी टीम में रखिएगा। इसके आगे अगर हम चलें डीसी की, अगर आप और 3 टॉप प्लेयर्स का जिक्र करें तो फिर उसमें ऑब्वियसली अक्षर पटेल का नाम एनी डे आएगा अभी फिलहाल तो, और वहां पर विकेट्स भी ले रहे हैं, बैट से भी कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो ये एक और आपके लिए इंपॉर्टेंट नाम हो जाता है। मिच मार्श के साथ साथ ये एक और इंपॉर्टेंट नाम, खलील अहमद वापसी बढ़िया करी 2 विकेट के साथ इंजरी के बाद, और फिर एनरिक नोकिए भी है। फास्ट बॉलर्स के लिए कुछ तो रहता है इस विकेट पे,
उस लिहाज से आप इन दोनों खिलाड़ियों को चुन सकते हैं। आरसीबी के टॉप प्लेयर्स में ऑब्वियसली विराट कोहली अगेंस्ट दिल्ली, इन दिल्ली उन्हें खेलना बहुत पसंद है, उनके रन्स हमेशा से आते हैं, तो चूकिएगा मत विराट कोहली को चुनने से। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, विराट कोहली बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, यहां पर रन्स हमेशा लगाते हैं। फैफ डु प्लेसिस अगेन कंसिस्टेंसी है, ऑरेंज कैप की लिस्ट में लगातार बने हुए हैं, टॉप भी किया हुआ है। ग्लेन मैक्सवेल 2-3 परफॉर्मेंसेस आई हैं उस तरीके से, बॉल से बैट से कंट्रीब्यूशन आ रहे हैं, लेकिन मतलब अभी के लिए तो आपकी टीम में होने चाहिए। तो ऐसे ऑलराउंडर्स आपकी टीम में बहुत सारे हो जाएंगे, खासतौर पे अगर आप दोनों टीमों के परफॉर्मर्स को जोड़ते हैं। इसके अलावा आरसीबी की तरफ से हसरंगा, मोहम्मद सिराज और जॉश हेजलवुड, ये 3 नाम और बड़े दिलचस्प होंगे, और इन तीनों नामों में से किसी एक को भी बाहर करना इस वक्त तो मुश्किल लग रहा है। हालांकि हसरंगा ये एक नाम है, अगर आप इन दोनों में से किसी को भी चुनना चाहोगे तो आप दोनों को परफॉर्मेंस के लिहाज से लोगे। यहां पर विकेट्स लगातार आ रहे हैं, यहां पर भी आप लगातार देख रहे हो कि विकेट्स आपको आते हुए नजर आ रहे हैं। मोहम्मद सिराज टॉप ऑफ द ऑर्डर या फिर डाउन द ऑर्डर, और जॉश हेजलवुड भी आपके लगातार अमंग्स परफॉर्मेंस रहे हैं। तो ये 6-6 खिलाड़ी हो गए दोनों टीमों की तरफ से। अब देखते हैं जरा कि जब ये दोनों टीमें इस सीजन में आमने सामने आई थी तो क्या हुआ था, किन किन खिलाड़ियों ने जो है वो बेहतर परफॉर्मेंस की थी, और वो क्या इस बार भी आपको जिता सकते हैं। और 2022 का भी एक मुकाबला जरूर देखेंगे। कैप्टन विराट कोहली है भाई, पहले ही आपको बताया मैंने पिछली स्लाइड में, 200 पॉइंट्स दे रखे हैं विराट कोहली को चुनने से, बिल्कुल भी मत हिचकिचाइएगा। इसके अलावा ऑब्वियसली वाइस कैप्टनसी में विजय कुमार हैं, लेकिन विजय कुमार के साथ अभी ठीक है, उतना ज्यादा मैं परसिस्ट नहीं करूंगा आपको कि उन्हें चाहिए ही चाहिए आप। मनीष पांडे यहां पर एक 71 पॉइंट्स के साथ हैं, पिछले मुकाबले में 55 पॉइंट अक्षर, कुलदीप यादव के 78 पॉइंट्स हैं, और 74 मोहम्मद सिराज के भी हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंसेस हैं जो पिछले मैच में इसी सीजन के इन दोनों टीमों के बीच से आई थी। डेविड वार्नर आपको रखने चाहिए, जैसा मैं लगातार आपको कह रहा हूं। दिनेश कार्तिक के पिछली बार 230 पॉइंट्स थे, इस बार थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है इतना। ऋषभ पंत के भी 55 है, लेकिन वो है नहीं अभी। 84 ग्लेन मैक्सवेल के हैं, तो ये ग्लेन मैक्सवेल और जॉश हेजलवुड के 85 पॉइंट्स हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है। तो आपको क्या पता चलता है, एक तो आपको विराट कोहली ले लेने हैं, दूसरे आपको डेविड वार्नर ले लेने हैं, उसके अलावा आपको ग्लेन मैक्सवेल ले लेने हैं, इसके अलावा आपको जॉश हेजलवुड ले लेने हैं। ये आपको अपनी टीम में उस तरीके से कर लेने हैं। और इसके अलावा विजय कुमार अगर वहां पर जगह बनाते हैं वो आपकी टीम में हो सकते हैं, मोहम्मद सिराज आपकी टीम में हो सकते हैं। ये कुछ ऐसे नाम हैं जो आपको इन दोनों टीम के कॉम्बिनेशन से देखकर पता चलते हैं। अब हम अपनी पहली टीम देखते हैं, और यहां पर हम देखते हैं कि हम किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन जो टेलीग्राम का है उसको जरूर याद रखिएगा। फिल सॉल्ट मेरे पास है टॉप ऑफ द ऑर्डर, बैटिंग करके मुझे विकेट कीपिंग ऑप्शन में अच्छा कंट्रीब्यूट करके दे सकते हैं। डीके मेरे लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। फिर मेरे पास है डेविड वार्नर, ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट अमंग्स रन्स। विराट कोहली भी वहां पर हैं, विराट कोहली भी यहां पर हैं। विराट कोहली का जैसे मैंने आपको बताया परफॉर्मेंसेस हैं। वाइस कैप्टन मेरे हैं फैफ डु प्लेसिस, अमंग्स रन्स हैं, कंसिस्टेंट हैं। यहां पर मेरे कैप्टन है ग्लेन मैक्सवेल, जिन्होंने बैट और बॉल दोनों से कंट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। अक्षर पटेल अगेन वही, मिच मार्श और वनिंदु हसरंगा विद द बॉल। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं भाई, अक्षर पटेल एंड मिच मार्श दिल्ली की लाइनअप से बॉलिंग भी करेंगे, बैटिंग भी कर देंगे, और वनिंदु हसरंगा विद हिज स्पिन एबिलिटी। उसके अलावा मोहम्मद सिराज भाई बेस्ट वाइट बॉल बॉलर इस समय पर। जॉश हेजलवुड और एनरिक नोकिए, यहां पर इन्हें बॉलिंग करने का बहुत एक्सपीरियंस है। हेजलवुड अमंग्स विकेट्स रहते ही रहते हैं। तो ये है मेरी पहली टीम, जिसमें कैप्टन ग्लेन मैक्सवेल है और फैफ डु प्लेसिस वाइस कैप्टन है। इसके अलावा जो ग्रैंड लीग की टीम है उसको अगर आप एक बार देखो तो आपको पता चलेगा दिनेश कार्तिक वहां पर है। यहां पर मैं थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स गया हूं, नॉट फिल सॉल्ट। इसके अलावा डेविड वार्नर मेरे पास है, कंसिस्टेंट। विराट कोहली ऑब्वियसली रन आएंगे ही आएंगे। मनीष पांडे, मतलब काफी हद तक गारंटी है कि विराट कोहली आपको उस तरीके से रन देंगे। मनीष पांडे ऑब्वियसली वहां पर 150 आया, लेकिन ग्रैंड लीग में आप इसी तरह के ऑप्शन टटोलते हो। ग्लेन मैक्सवेल पर मैं यहां भी जा रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट होंगे विद द बैट विद द बॉल, और परफॉर्मेंसेस इस बार एक दो नहीं बल्कि 3-4 परफॉर्मेंसेस आ चुकी हैं, तो बेट कर सकते हो आप। अक्षर पटेल और मिच मार्श, इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, और वनिंदु हसरंगा को भी इस विकेट पर इग्नोर नहीं कर सकते। इनकी जगह पर आप केडी भाई, अपने कुलदीप यादव भाई को भी ले सकते हो। फिर मेरे पास है मोहम्मद सिराज वाइस कैप्टन, ग्लेन मैक्सवेल कैप्टन है। इसके अलावा जॉश हेजलवुड, और मैं खलील अहमद उसकी इंजरी के बाद की वापसी से इंप्रेस्ड हूं काफी, तो उसको अपनी टीम में जरूर रखूंगा। तो ये है मेरी ग्रैंड लीग की टीम, जिसमें कैप्टन ग्लेन मैक्सवेल है,
वाइस कैप्टन मोहम्मद सिराज। ये है मेरी टीम है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, जो लेटेस्ट टीम होगी, अगर टीम में कोई बदलाव होता है जो हमने यहां पर रखी है, तो फिर वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इसीलिए कहा है टेलीग्राम ग्रुप पर आ जाइए और आपको लेटेस्ट टीम मिल जाएगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए हमारे चैनल को, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। पसंद आया तो ही लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्या नहीं पसंद आ रहा है, और आप अपने सुझाव भी लगातार भेजते रहिए, हम उसे लागू लगातार करते रहेंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग।